परिसीमन को लेकर के अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखो, ये परिसीमन जो है इसकी राजनीति बंद होनी चाहिए। निश्चय ये शुरू से परिसीमन की बात होती रही है, आज भी होगी, आगे भी होगी। वो वोटर लिस्ट का जो उस समय हल्ला कर रहे थे तो आपने वो सिद्ध हो गया, बंगाल में भी सिद्ध हो गया, बिहार में भी सिद्ध हो गया। ये विपक्ष को कोई मुंह नहीं बोलने का। एक तरफ आप 12 वर्ष की उपलब्धियां गिना रहे हैं, यहाँ पर जेएमएम जो कह रही है कि 12 वर्ष की जो नाकामियां हैं देश को पीछे ले जाने का कार्य किया है, खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वो हमेशा से सौतेला व्यवहार। मुझे लग रहा है कि झारखंड को जितना विकास का हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार नहीं, उससे 10 गुना राशि झारखंड के विकास में 2014 से अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित झारखंड, विकसित बिहार में एक बहुचर्चित मामला भरत तिवारी, जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई है। सर, आपने भरत तिवारी के लिए आवाज उठाया, लेकिन अब विरोध जो है सम्राट चौधरी का पुरजोर तरीके से भी लोग कर। भाई, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, किसी सरकार का विरोध नहीं। जिस जुल्मी पुलिस ने उस प्रकार का कांड किया है, उस पर तुरंत ही हमारी सरकार ने, मेरे पहुंचने के पहले ही मैंने अपील किया। हमारी वेदना को सुना होगा देश भर ने, और मैं वहां पहुंचा घटनास्थल पर। उसके पहले ही हमारी सरकार ने बजाबते आयोग बैठा दिया। वो लड़का कभी हिंसक नहीं हो सकता, वो हिंसक नहीं था, उसने हिंसा नहीं किया, उसने किसी पर मारा नहीं, किसी पर वार नहीं किया। वो चाहती पुलिस तो एक दिन पहले भी घर से गिरफ्तार कर सकती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, देखिए अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में झारखंड आगमन हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची में इनकी उपस्थिति है। सर, कई ऐसे विषय हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, अगर बात की जाए तो परिसीमन हो और भी कई विषय हैं, लेकिन परिसीमन को लेकर के अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखो, ये परिसीमन जो है इसकी राजनीति बंद होनी चाहिए। निश्चय ये शुरू से परिसीमन की बात होती रही है, आज भी होगी, आगे भी होगी। और वो वोटर लिस्ट का जो उस समय हल्ला कर रहे थे तो आपने वो सिद्ध हो गया, बंगाल में भी सिद्ध हो गया, बिहार में भी सिद्ध हो गया। ये विपक्ष को कोई मुंह नहीं बोलने का। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ये आज बहुत खुशी की दिन है। आज मैं सबसे पहले आज इस झारखंड अपने भाई के घर में आया हूँ, सहोदर भाई, बिहार झारखंड। और आज मालूम है आपको कौन सा दिन है? इसलिए आज शहादत दिवस है, बलिदान का दिवस। दशम ये हमारे सिद्धू कानू और तमाम ऐसे चांद भैरव और तमाम हजारों शहादत की भूमि रही है। आज ये संदेश देश भर में जाना चाहिए कि जो लड़ाई देश की आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे, सैकड़ों वर्ष पहले बिरसा मुंडा ने लड़ा, उसके पहले तिलका मांझी ने भागलपुर में लड़ाई को शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आदिवासी जो समाज के अंतिम पौधान पर खड़ा, उसका बहुत बड़ा योगदान इस देश को बनाने में है। और हमारी सरकार वैसे लोगों को सम्मान देती रही है। आज मैं इस कक्ष में हूँ, ये दशोम गुरु का कक्ष है, उनके नाम से कक्ष है। उनको हमारी सरकार ने और पद्म भूषण का से सम्मानित किया, क्योंकि झारखंड के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज मैं यह भी इस झारखंड की भूमि से कह के जाना उचित समझता हूँ कि यहाँ की सरकार बड़ी उम्मीद से, अटल जी ने बिहार और झारखंड विकास होगा, छोटे राज्य का विकास होगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं आज देख रहा हूँ, ये दर्द, ये पीड़ा हमें हो रही है कि यहाँ विकास नाम का चिन्ह, जो विकास पहली सरकार में, भाजपा की सरकार में चली, अब आज केवल सड़कों में देखता हूँ कहीं चिप्पी लगाने का काम केवल हो रहा है। अब गिट्टी, कल मुझे किसी ने बताया कि 300% गिट्टी का टैक्स लगता है, जो यहाँ की पत्थर, पहाड़, भूमि, और उसको ही यहाँ के लोग आज बालू के लिए तरसते हैं। आप सोच रहे हैं कि आज विकास नहीं हो रहा है, कहीं कोई विकास नहीं देख रहा हूं, तो निश्चित रूप से, और भ्रष्टाचार का एक आकंठ लोग डूबे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आज के इस बलिदानी दिवस को आप मनाएं, क्रांतिकारी दिवस है। और हूल दिवस को बधाई देते हुए मैं युवा क्रांति छात्र युवा शक्ति को कहूँगा कि जेपी को कभी मत भूलना। जेपी ने जो संदेश दिया था, भ्रष्टाचार, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी, सत्ता ना हो तानाशाही, हम पर भी है जवाबदेही। जात पात की राजनीति नहीं, हमने जो जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा, व्यवस्था परिवर्तन का ये नारा था, जेपी ने दिया था कि जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे,
भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार, नया देश बनाएंगे, नया झारखंड बनाएंगे। तो आज ये जातिवाद और घिनौने दृश्य से ऊपर उठ करके भ्रष्टाचार और तानाशाह प्रवृत्ति को नाश हो, लोकतंत्र और लोकशाही का विकास हो, लोकशाही देश में पूरी तरह से कायम रहे, इसकी चिंता करना है। और जो संविधान की हत्या हुई है आपातकाल में, संविधान का हत्यारा कौन? कांग्रेस, इंदिरा गांधी। ये देश की युवा शक्ति को, जो लोकतंत्र का प्रहरी होगा, उसको जानने का पूरा हक है। और मैं इसीलिए इसी आह्वान से मैंने 25-26 जून को पटना में जेपी के आवास पर भी आह्वान किया। आज मैं इसी भूमि पर आया हूं, बिहार, झारखंड, जहां से 74 आंदोलन और आपातकाल के घर में, और कल रात में बहुत सारे हमारे मित्र आंदोलन के साथी मिले। मैंने आह्वान किया है 2026 अक्टूबर के 11 अक्टूबर को अपील है, 2026 को गांधी मैदान में जेपी का जन्म जयंती मनाने का। आप सब लोग, पूरे लोकतंत्र के रक्षक, वहां आए और जेपी को याद करें। तभी देश में, तभी विकसित भारत बनेगा। जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, एक देश श्रेष्ठ देश बने, या अपना देश विकसित देश बने। ये तो हो गई सर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए आप अडिग हैं, आज भी युवाओं को जागृत कर रहे हैं। दूसरी ओर एक तरफ आप 12 वर्ष की उपलब्धियां गिना रहे हैं, यहाँ पर जेएमएम जो कह रही है कि 12 वर्ष की जो नाकामियां हैं, देश को पीछे ले जाने का कार्य किया है, खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वो हमेशा से सौतेला व्यवहार। मुझे लग रहा है कि झारखंड को जितना विकास का हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार नहीं, उससे 10 गुना राशि झारखंड के विकास में 2014 से अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, एक विकसित झारखंड, विकसित बिहार बनेगा तब विकसित भारत बनेगा। और इसकी चिंता नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोग, ये कांग्रेस के लोग, और जहां कांग्रेस तो ये कोबरा के तरह डसने का काम करता है। ये कांग्रेस जहां जहां रहेगा, इसको पहले हमारे गुरुजी हमारे साथ थे एनडीए में, कि गुरुजी के साथ मैं आयोजक था, और कहलगांव में, दुमका में, बांका में, जगह जगह लोक अभियान की मीटिंग कर रहे थे। तो गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा, मैं उनकी मृत्यु पर भी आया था उनके घर पर। मैं उनके पुत्र, मेरे भी पुत्र के समान है, इसलिए कि मेरे पुत्र के वो दोस्त भी पढ़ाई भी साथ किया। मैं उनसे अपील करूंगा, वो मुख्यमंत्री है और भाजपा ने पूरी तरह से, मैंने कहा कि गुरुजी अपील पद्म भूषण का भी सम्मानित किया है। तो हमारी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है। लेकिन इस संथाल परगना और ये झारखंड का जो क्षेत्र है, इसको पूरी तरह से इसको बचाने की जरूरत है, विकास करने की जरूरत। आज विकास अवरुद्ध है, आज विकास ठप है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश में 12 साल बेमिसाल, 12 साल का जो बेमिसाल और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो पूरे विश्व को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहुंचाने का काम किया है। मैं झारखंड वासियों से भी अपील करूंगा कि झारखंड का विकास हमारे लिए सर्वप्रथम है, और इसलिए झारखंड के विकास के लिए आज हम सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और तमाम तिलका मांझी जैसे शहादत को न भूलें, और हम विकास की चिन्हों पर आगे बढ़ते रहें। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आपको स्वागत करती है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार में एक बहुचर्चित मामला भरत तिवारी, जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई है। सर, आपने भरत तिवारी के लिए आवाज उठाया, लेकिन अब विरोध जो है सम्राट चौधरी का पुरजोर तरीके से भी लोग कर। भाई, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, किसी सरकार का विरोध नहीं। जिस जुल्मी पुलिस ने उस प्रकार का कांड किया है, उस पर तुरंत ही हमारी सरकार ने, मेरे पहुंचने के पहले ही मैंने अपील किया। हमारी वेदना को सुना होगा देश भर ने, और मैं वहां पहुंचा घटना स्थल पर। उसके पहले ही हमारी सरकार ने बजाबते आयोग बैठा दिया, और जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में अब आयोग जांच करेगी। फलाफल आपको जल्द मिलेगा, और जितना जल्दी से जल्दी हो वो फलाफल लोगों को सुनने को मिलेगा। और दोषी जो पुलिसकर्मी है वो दंडित किए जाएंगे, जिसने उस निर्दोष और उस निहत्थे जो उन्होंने समर्पित कर दिया, उसको, उसकी हत्या करने का काम किया। 302 की मुकदमा उस पर चलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। जांच में आंच नहीं, शीघ्र आपको परिणाम दिखाई पड़ेगा। और वो रात बेरात वो आता था, वो कहता था, लड़का वहाँ बिलोटी गांव में आप 70 परिवार का वो पिछड़े की लड़ाई लड़ता, गरीब लोगों की, सब गरीब जाति, पिछड़ी जाति के लोग थे, अति पिछड़ी जाति के लोग। उन लोगों ने कहा कि बाबू आप कौन करेगा मेरे लिए। वो रात बेरात आता था, उसने कहा वो आत्मरक्षार्थ उसने अपने लॉकेट को बेच करके, और जब देखा कि भ्रष्टाचार, बोला कि मैं 302
मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा, किसी की, ये मैं अपने रक्षा के लिए मैं लाया हूँ। लेकिन वो लड़का देशभक्त के रूप में वो अपना बराबर, वो यहाँ तक कि कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री जी को कहा था, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था उस समय, मुझे भी खबर भिजवाया था कि मेरी वैक्सीन जो है परीक्षण मेरे शरीर पर करा लीजिए। प्रधानमंत्री जी के नाम जो पत्र है वो आज भी उजागर हुआ। और वो लड़का जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कह करके अकेले पदयात्रा करके बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पहुंचा था, वो लड़का कभी हिंसक नहीं हो सकता। वो हिंसक नहीं था, उसने हिंसा नहीं किया, उसने किसी पर मारा नहीं, किसी पर वार नहीं किया। वो चाहती पुलिस तो एक दिन पहले भी घर से गिरफ्तार कर सकती थी। इसलिए उसकी हत्या हुई है, वो हत्यारी है जिसने हत्या किया है। वो चाहे पुलिस के जवान हो, जिसने हत्या किया है उनको निश्चित रूप से जेल जाना होगा। और कानून के लिए सब बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार कानून से सबको न्याय दिलाने का काम कर रही है, करेगी, उसमें कहीं दो मत नहीं। सर का बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कई मुद्दों पर, खास करके झारखंड के जो ज्वलंत विषय हैं उस पर भी इन्होंने चर्चा की है। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।